नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, क्लास 11 का जो पाँचों और छठे पार्ट का टेस्ट था, ये टेस्ट मैंने बनाया था जिस ऐप पर टेस्ट मौज पर। हालांकि सारे ऑप्शन सही सेट करके छोड़े थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किस प्रकार से। हालांकि देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अपनी तो ये छोटी सीरीज है, तो इसके अंदर कुछ प्रश्नों के उत्तर यह गलत बता रहा है। मौर्य टेस्ट था वो तो एकदम सही अपना जा रहा था, अभी तक सारे टेस्ट सही हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 11वीं क्लास वाला टेस्ट है, मात्र 17 प्रश्न इसके अंदर थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर यह ऐप गलत दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाना मैंने उचित समझा। पीडीएफ अभी हालांकि कुछ देर पहले मैंने शेयर की थी ग्रुप के अंदर, वो मैंने हटा ली है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक बने रहें। किस किस प्रश्न में कौन कौन से डाउट थे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो इसका प्रश्न था, तो इसके अंदर ये कहा गया पर पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो ये तो सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या है, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड अपने साम्राज्य के जो नए प्रांत थे बोस्निया, उसकी यात्रा कर रहा था और अंतिम दिनों में 28 जून 1914 तारीख आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। 28 जून 1914, ठीक है, ये इसकी तारीख थी। 28 जून 1914 को वह उसकी जो राजधानी थी साराजीवो, वहाँ पर पहुँचा। और ये जो 28 जून की तारीख है, इसी दिन क्या था, सर्बिया का राष्ट्रीय शोक दिवस था। क्योंकि तुर्की के अंदर तुर्की ने क्या किया था, बहुत समय पहले 28 जून 1389 को सर्बिया को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था, ठीक है। तो ये जो 28 जून की तारीख है, इस दिन सर्बिया का गुलामी दिवस था, राष्ट्रीय शोक दिवस था। तो ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार इसी दिन यहाँ पर पहुँच जाता है। कहाँ पर, जो प्रांत है इसका बोस्निया और इसकी राजधानी है सराजेवो, यहाँ पर पहुँच जाता है। तो एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। व्यक्ति का नाम था गेवेरिलो प्रिंसेप। गेवेरिलो लिख रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करें आप। ग्रेवेरिलो प्रिंसेप ये व्यक्ति का नाम है और इसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। और ये जो गेवेरिलो प्रिंसेप है, ये गुप्त संगठन काला हाथ, ठीक है ना, गुप्त संगठन का क्या नाम था, काला हाथ, इसका सदस्य था। तो आपको समझ में आया होगा, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या की है वह किसने की है, गेवेरिलो प्रिंसेप ने 28 जून 1914 को कहाँ पर की है, सेरेजिवो नामक स्थान पर, ठीक है। सेरेजिवो नामक स्थान पर की है 28 जून 1914 को। और यह किस संगठन का सदस्य था, काला हाथ नामक एक संगठन था जिसका सदस्य था। दूसरा प्रश्न यही है, तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। 28 जून 1914 को बोस्निया के किस प्रमुख शहर में फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। तो हत्या किस शहर में की जाती है, सेरेजिवो के अंदर की जाती है। यह भी आपका प्रश्न सही है। इसके बाद में क्या हुआ था, पूछा गया किस एक तारीख को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो देखिए 28 जून 1914 को जैसे ही हत्या की जाती है, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया ने चेतावनी दी थी सर्बिया को कि उसकी कुछ शर्तें रखी कि इस शर्तों का पालन करे और कितने घंटे के अंदर करे, 48 घंटों के अंदर करे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 48 घंटों के अंदर अंदर इन शर्तों का पालन वह करने में असफल रहा। तो होना तो युद्ध 48 घंटे बाद ही चाहिए था, लेकिन उसके एक महीने बाद कुल मिलाकर रूस के द्वारा भी कुछ बोला जाता है, ब्रिटेन के द्वारा भी एक सभा बुलाई जाती है। इस प्रकार से दिन बीतते गए, एक महीने लग गया, लगभग एक महीने के बाद, यानी पूरा एक महीना, लगभग एक महीना मत मानिए, एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की तारीख कौन सी है, 28 जुलाई 1914। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न अभी तक आपको क्लियर है। अब एक आगे प्रश्न था कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग कब लिया। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है 1917। ये पिछली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जब एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। तो इस प्रश्न की मैं व्याख्या करना उचित समझता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अमेरिका ने भाग किस प्रकार लिया, इसको थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन पूरे वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए क्योंकि प्रश्न आने की पूरी संभावना है। देखिए अमेरिका ने पहले भाग नहीं लिया क्योंकि धुरी राष्ट्र जो थे इनको निश्चित तौर पर सफलता मिल रही थी, ठीक है ना। युद्ध के प्रारंभिक दौर के अंदर धुरी राष्ट्रों को सफलता मिल रही थी, इसलिए अमेरिका ने साइड में रहना ही उचित समझा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भाग लिया
ठीक है। अमेरिका के भाग लेते ही पूरे प्रथम विश्व युद्ध की नक्शा पलट जाता है और ये किस तरह से टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका ने जैसे ही भाग लिया टर्निंग पॉइंट था, इसीलिए पूरा का पूरा पासा मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न अक्सर यही पूछा जाता है कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया और कब लिया, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का कारण आज आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए कि जर्मनी जो है, ठीक है ना, आपको पता है जर्मनी और ये जो सारे थे धुरी राष्ट्र के अंदर थे। तो जर्मनी ने क्या किया था, मई 1915 की बात है, 1915 के अंदर, ठीक है ना, 1915 के अंदर जर्मनी ने एक अपनी पनडुब्बी थी, पनडुब्बी का नाम था यू बोट्स। जर्मनी की पनडुब्बी थी, पनडुब्बी का नाम था यू बोट्स। बोट्स इस पनडुब्बी की सहायता से, ठीक है ना, आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड था ये जो यहाँ पर आयरलैंड का तट के ऊपर एक RMS लुस्टीनिया नामक RMS यह RMS लुस्टीनिया नामक पनडुब्बी खड़ी थी, सॉरी RMS लुस्टीनिया नामक जो जहाज खड़ा था, ठीक है ना, समुद्री जहाज था और इसके अंदर कुछ सवारियाँ बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो यह जहाज मुख्य रूप से किसका था, यह जहाज मुख्य रूप से वैसे तो देखिए इंग्लैंड का था, ठीक है ना, जो RMS लुस्टीनिया जहाज है, ठीक है ना, ये ब्रिटेन का था। अब इसके अंदर लगभग ऐसे मान लो कि 1150 सवारियाँ बैठी थी, 1153 सवारियाँ, 1150 सवारियाँ बैठी थी। और ये जहाज जर्मनी ने अपने यू बोट्स की सहायता से इस जहाज को डुबो दिया। अब इस जहाज को जब वो डुबो देता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर बैठे हुए 1153 में से 128 जो यात्री थे वो अमेरिकी थे। 128 यात्री क्या थे, अमेरिकी थे। तो अमेरिकी यात्री भी इसके साथ है मर जाते हैं। 128 यात्री अब यहाँ पर मार डाले तो अमेरिका के अंदर निश्चित तौर पर बात आपको पता ही है कि जो जर्मन के विरोध की भावनाएं हैं वो भड़केगी, ठीक है। तो एक तो ये कारण था, ठीक है। दूसरा कारण फिर पनडुब्बी का बनाया गया। दूसरा कारण क्या बनाया गया, 1917 में, मार्च 1917 के अंदर वापस जर्मनी ने छेड़खानी की अमेरिका के साथ, ठीक है। मार्च 1917 के अंदर क्या हुआ, जर्मन ने 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया, ठीक है। मार्च 1917 के अंदर जर्मनी ने 5 व्यापारिक जहाज जो कि किसके थे, अमेरिका के थे, ये जर्मनी ने लूट लिए। कब लूटे थे, मार्च 1917 के अंदर। 2 कारण ये हो गए। और तीसरा कारण क्या था, यहाँ पर देखिए अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे सॉरी यहाँ पर आप देख लीजिए इसके अंदर मैक्सिको है। तो जर्मनी ने क्या किया, इस मैक्सिको को युद्ध के लिए प्रोत्साहन दिया और कहा कि अमेरिका के विरुद्ध आप युद्ध करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 मुख्य कारण थे। तो 2 तो आपको पता ही है, ये पनडुब्बियों वाले कारण थे। तो इसको एक तरह से एक ही मान सकते हैं कि पनडुब्बियों के द्वारा जो अमेरिका के ऊपर लगातार वार किए जा रहे थे, जर्मन पनडुब्बियों के द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डुबोए जा रहे थे। और एक जो कारण था मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको को अमेरिका के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काना। तो 2 मुख्य कारण थे, ठीक है ना, ये 2 मुख्य कारण थे। इसलिए अमेरिका यहाँ पर जो 6 अप्रैल 1917 है, ठीक है ना, कौन सी, 6 अप्रैल 1917 इस तारीख को युद्ध की घोषणा कर देता है और जर्मनी के ऊपर युद्ध की घोषणा, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, ठीक है। तो इस समय अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था, विल्सन था। जो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2-3 बार एग्जाम के अंदर कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे, विल्सन थे। तो आपको मेरे हिसाब से 4 प्रश्नों के क्लियर हो गए होंगे डाउट। अब है आगे वाला 5वां प्रश्न। 1919 में 32 देशों, पेरिस शांति सम्मेलन में 32 देशों को आमंत्रित किया। वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का गठन किया गया। इसमें से कौन सा एक नहीं था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था और इटली था। तो कौन नहीं था, रूस नहीं था। रूस हालांकि मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था इसने, लेकिन रूस यहाँ पर नहीं था। ये आप समझिए। प्रश्न से, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को होती है, ठीक है। आगे वाला अपना प्रश्न था, ट्रियानो की संधि किसके साथ की गई। तो देखिए जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, पेरिस सम्मेलन के अंदर कुछ संधियों को निर्धारित किया गया था। तो देखो ऑस्ट्रेलिया तो था ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही महाद्वीप है,
ठीक है। तो इसके अंदर जो संधियाँ हुई है, ठीक है, तो वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी, और वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ। इसके बाद में आता है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की जाती है, इस संधि का नाम होता है सेंट जर्मन संधि। सेंट जर्मन संधि, इस संधि का नाम है। ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की गई थी, इस संधि का नाम सेंट जर्मन संधि है। 3 नंबर हंगरी के साथ। तो हंगरी के साथ जो संधि की है, इसी संधि का नाम है ट्रियानो की संधि। हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि की जाती है। एक नाम आएगा बुल्गारिया, और बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि की जाती है? ठीक है, बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ जो संधि की गई थी, ये की गई थी न्यू इली की संधि। न्यू आइली, कहीं कहीं न्यू इली लिखा आता है, सी न्यू इली ऐसे, ठीक है। जो बुल्गारिया के साथ संधि की गई थी, इसका नाम क्या था? न्यू इली की संधि बुल्गारिया के साथ की गई थी, और ट्रियानो की संधि किसके साथ की गई थी? हंगरी के साथ। तो ये थी कुछ प्रमुख संधियाँ। हाँ, एक तुर्की के साथ, तुर्की के साथ काफ़ी पूछा जाता है कि तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। तो तुर्की के साथ स्रेबे की संधि की गई थी, ठीक है। तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? स्रेबे की संधि की गई थी। तो इस प्रकार कुछ संधियाँ की गई थी। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ, और ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ। तो ये कुछ संधियाँ थी। इस प्रश्न के अंदर संधि का प्रश्न सीधा आया है। ट्रियानो की संधि किसके साथ हुई, और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। ट्रियानो की सारी संधियाँ हैं, ये आप देख लेना। वर्साई की संधि जो पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ की गई थी, 28 जून 1919 को जर्मन के डेसिंग बंदरगाह को किसको दिया गया था? तो ये 11th क्लास की बुक में सीधा लिखा है, राष्ट्रसंघ को दे दिया गया था, और ये इसके नियंत्रण में रखा गया था। डेजिंग बंदरगाह है, डेजिंग बंदरगाह है, और डेजिंग बंदरगाह ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके लिए ही बहुत ज़्यादा विवाद चला था, ठीक है। बोल्शेविक सरकार के अंदर विदेश मंत्री कौन थे? तो ये टाटस्की थे, जो विदेश मंत्री हैं रूस के, ठीक है ना। बोल्शेविक सरकार के अंदर जो रूस के विदेश मंत्री थे, टाटस्की थे। राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो राष्ट्रसंघ है, राष्ट्रसंघ के अंदर प्रारंभिक सदस्यों की संख्या पूछी गई है। अब देखिए आगे वाला जो प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके अंदर जो आपकी 11th की किताब है, ठीक है ना, कौन सी किताब? 11th की किताब है। इसके अंदर सदस्यों की संख्या सीधे दोस्तों 43 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो 11th की किताब के आधार पर ही मैंने प्रश्न बनाया था, तो 43 है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आप पढ़ते हो, के सोने की किताब, कौन सी? के सोने की किताब, इसके अंदर दे रखा है 42 सदस्य है। और आप क्या पढ़ते हो? अरविंद भास्कर सर की किताब, ठीक है ना। तो अरविंद भास्कर सर की किताब के अंदर भी 42 सदस्य लिखे हुए हैं कि इसके प्रारंभिक सदस्य 42 थे, और जो आपकी 11th की किताब है, इसके अंदर 43 लिखे हुए थे। तो मेरे हिसाब से जो 11th की किताब है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, आप इसको भी चेंज करें, 42 कर लें, ठीक है ना। दोनों ही किताबों के अंदर 42 लिखा हुआ आ रहा है, राष्ट्रसंघ के शुरुआती सदस्यों की संख्या, ठीक है ना। मैं आपको और बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, यह देखिए, यह है 11th क्लास की किताब, और इसके अंदर देखिए जो मेंबरशिप ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना, इसके अंदर जो लीग की सदस्यों की संख्या बताई गई है, वो देखिए आप 43 लिखी हुई है, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो 43 सदस्य बताए गए हैं इसके अंदर। और जो अब आपके पास अरविंद जी की किताब होगी, उसके अंदर आप राष्ट्रसंघ चेक करें, ठीक है ना। तो राष्ट्रसंघ के अंदर 42 सदस्य संख्या लिखी हुई है, तो ये 42 ही सही है। इस किताब के अंदर कुछ गलतियाँ हैं, तो ये प्रश्न भी आपका आप 42 ही सही मानो, ठीक है। और ये है प्रश्न, अवंती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अवंती पत्रिका संपादन मुसोलिनी ने किया था, और यह कुछ दोस्तों के उत्तर हिटलर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हिटलर नहीं है, ना लेनिन है, ना हिटलर है, सही उत्तर मुसोलिनी है। अवंती पत्रिका का संपादन मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। एक इस प्रश्न में डाउट था कुछ लोगों के, क्योंकि प्रश्न का जो उत्तर है वो एक के द्वारा गलत दिखाया जा रहा है। एक है जो हिटलर के द्वारा नाजी दल का प्रमुख चिन्ह किसे बनाया गया था? तो यह स्वास्तिक को बनाया गया था, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही दिखा रहा है सभी के। एक हाँ, ये प्रश्न है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, और यही प्रश्न गलत दिखा दिया था कि वर्साई की संधि पर यह किसने कहा था? यह शांति संधि नहीं है, 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। तो रॉबर्ट कोच ने यह कहा था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर आप इसको माने, रॉबर्ट कोच को। ये सारे ही गलत हैं,
रॉबर्ट कोच इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह शांति संधि नहीं 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि है। ये प्रश्न भी एप के द्वारा गलत दिखाया गया है, लेनिन दिखाया गया है, तो लेनिन नहीं है, नहीं आइंस्टीन है, नहीं हिटलर है। इसका सही उत्तर रॉबर्ट कोच है। तो यह मार्शल कोच, रॉबर्ट कोच नहीं मार्शल कोच है, और मार्शल कोच को ये इसका सही उत्तर आप मान के चलें, ठीक है ना। और आगे है एंटी कोमेटेनेटन पैक्ट कब किया गया, तो यह जर्मनी और जापान के मध्य हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उससे पहले हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये समझौता हुआ था। एक है सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका में कब भाग लिया था, तो अमेरिका ने 1941 में भाग लिया था। ये प्रश्न भी कहीं कहीं 1945 दिखा रहा है, तो इसका सही उत्तर 1941 है। ये प्रश्न देखिए, क्योंकि जो पिछले वाली फर्स्ट ग्रेड थी उसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने कब भाग लिया था ये प्रश्न पूछा है, और इस वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने कब भाग लिया, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो 1941 के अंदर अमेरिका ने भाग लिया था। एक प्रश्न और है, ये संयुक्त राष्ट्र के संघ में सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो जब आपसे पूछे कि सैन फ्रांसिस्को में कितने सदस्यों ने सम्मेलन में हस्ताक्षर लिए, तो 50 सदस्यों ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड एक सदस्य था जो अलग से हस्ताक्षर करता है, तो टोटल सदस्यों की संख्या 51 है, लेकिन यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को का ही पूछा गया, तो सैन फ्रांसिस्को ने कितने सदस्यों ने 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। किस एक सदस्य ने बाद में हस्ताक्षर किया था, तो पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया था, और वे इस तरह से 51 सदस्य बन जाते हैं। तो आप इसका उत्तर 50 माने, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित ही नहीं था, तो हस्ताक्षर बाद में करता ही है। अतः हाँ, यह पूछे कि मूल सदस्य जो थे, मूल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मूल सदस्यों की संख्या है 51, और सैन फ्रांसिस्को में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वह है 50, और बाद में किसने किए, पोलैंड ने किए। तो इस तरह से है। अटलांटिका चार्टर क्या था, ये सीधा ही है, दोनों के द्वारा जो घोषणा थी ये थी। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पर्सन के अंदर कोई डाउट है, तो आप मेरे को पर्सनल भेजें, और हमारी टेट सीरीज से जुड़ने के लिए आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है और पेड है बिल्कुल, तो ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।